अवगत करा रहे हैं कि आत्मा का निश्चय करो। आत्मा का निश्चय नहीं होगा, केवल झूठा दावा करोगे तो कभी तुमको हिंदू दिखाई देगा, कभी मुसलमान, यानी जात पात के चक्कर में फंसे ही रहोगे। पर जब आत्मा जान लिया, वो आत्मा जाना ही इसलिए कि हमारे अंदर कोई हलचल ना आए। हलचल कब आती है हमारे अंदर? जब हम जात पात में चले जाते हैं। ये ऊंचा नीचा गोरा काला, भक्ति तो कर रहे थे पर आत्मा में नहीं गए कभी। भक्ति तो कर रहे थे, मेरा कृष्ण ज्यादा अच्छा है, तुम्हारी दुर्गा माता ज्यादा अच्छी नहीं है। पर अगर आत्मा जानी होती तो फिर एकत्व का भाव आ जाता। मेरा गुरु तो बहुत अच्छा है, पर पता नहीं तुम्हारे गुरु के पास कम लोग आते हैं ना, तो शायद उसकी महानता कम होगी। यहां भी आत्मा नहीं जाना तो इस तरह का विचार आ गया। अरे एक बार तुम बद्रीनाथ जाके देखो, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और तो छोड़ो, सैनी कॉलोनी में एक शिव मंदिर है, अगर एक बार वहां भी चले जाओगे ना तो तुम्हारी सारी मन्नत पूरी हो जाएगी। बद्रीनाथ अलग है, सैनिक कॉलोनी का शिव मंदिर अलग है। ये अलग अलग करके देखना समझो आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान का मतलब है सब एक ही है, दूसरा कोई नहीं। गुरु में भी वही आत्मा काम कर रही है जो मेरे में आत्मा काम करती है। पहले तो हम ये कहते थे ना, राम तो इस धनुष को तोड़ सकता है पर हम नहीं। तो क्या राम में कोई ज्यादा आत्मा डाली गई है और तुम्हारे अंदर कम आत्मा डाली गई है? फर्क क्या है? राम भूला नहीं इस बात को, आप भूल गए। राम अपने को राम न जानकर उस एक निराकार से अपना तार जोड़े बैठा है। वो इस उद्देश्य से धनुष को उठाने नहीं गया कि मैं उठा लूंगा। उसने तो बोला ये तो भगवान के हाथ में, वो उठाए तो उसकी मर्जी, तुड़वाए तो उसकी मर्जी। अगर ये धनुष उससे नहीं भी टूटता तो भी वो मूड ऑफ नहीं करता। तुम देखो, अगर इस जगह तुम होते तो तुम उम्मीद लगा के चलते कि ये धनुष टूटना ही चाहिए, नहीं तो इतने लोगों में मेरी क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। तो वहां अहंकार है, वहां अहंकार नहीं है। जब तुम आत्मा जान लोगे तो सर्वे सर्वा तुम भगवान को जानोगे, अपने मैं को हटा लोगे। दुखी कौन होती है? मैं दुखी होती है। गलतियां किससे होती हैं? मैं से होती है। जब तुम आत्मा में आ जाओगे तो कभी किसी बात का शोक नहीं करोगे। वस्तु प्राप्त है, ढोल नहीं बजाएंगे। वस्तु चली जाएगी तो शोक नहीं करेंगे। आत्मा वाला व्यक्ति हमेशा एक रस होकर रहता है। ना वो कुछ त्याग करता है और ना वो कुछ ग्रहण करता है। ना वो शिकवा करता है और ना ही वो शिकायत करता है। हमेशा ईश्वर में लीन रहता है। अगर कभी उसको मस्जिद जाना पड़ता है तो कभी ये नहीं कहता कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। मस्जिद गया तो बिल्कुल वैसे ही शीश नवाजता है जैसे वो अपने बांके बिहारी को शीश नवाजता है, क्योंकि मेरा बांके बिहारी ही मस्जिद में बैठा है। आज आप देखो, धर्म के नाम पर कितने झगड़े होते हैं, कितने साल सुप्रीम कोर्ट में केस चलते हैं, या बाहर जो ये विवाद चलते हैं हिंदू और मुसलमान के। इनको किस चीज का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, जिस कारण
आप देखो, कोई भी हमें कुछ कह देता है हिंदू मुसलमान के बारे में, आज दंगा कराना हो तो तुम्हें अहंकार दिला दिया जाए, तू हिंदू है, तू हिंदू है, तू हिंदू है, और दूसरे पक्ष को बोला जाए तू मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है। तो हिंदू मुसलमान के बीच में क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। आप देखो घर में भी यही होता है, तू माँ है, तू माँ है, तू माँ है, ये तो बेटा है, बेटा है, बेटा है। बेटे को माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, माँ को बेटे से ऐसा नहीं करना चाहिए। पर आत्मा तो किसी ने नहीं सुनाई। बेटे की आत्मा अलग है, माँ की आत्मा अलग है, हिंदू की आत्मा अलग है, मुसलमान की आत्मा अलग है। क्या आप पहचान सकते हो? क्या आप पहचान सकते हो कि एक समुद्र में एक लोटा हिंदू का निकाल दो वापस उसमें से, एक लोटा पानी मुसलमान का निकाल दो। जैसे समुद्र कोई भेद नहीं करता, गंगा माता कोई भेद नहीं करती, अमीर का गरीब का डोना उसी में तैरता रहता है। ऐसे ही बोला, अपनी आत्मा में आ जाने के बाद फिर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। तो क्या ऐसा निश्चय में लाया जाए जिस कारण तुम्हारे अंदर के सारे संकल्प विकल्प खत्म हो जाए? आत्मा। और उसको कहा गया सच। जब सतयुग था तब था ये डंका हिंदू और मुसलमान का, ईसाई जैनियों का। तो कोई हिंदू धर्म भी नहीं था, केवल एक सत्य परमात्मा सत्य नारायण थे बस। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने बोला, आद सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। उस समय में भी आत्मा ही सर्वत्र सर्वव्यापी थी, आज भी आत्मा ही सर्वत्र सर्वव्यापी है, और आज के बाद भी आत्मा सर्वत्र सर्वव्यापी रहेगी। पर जो धर्म के नाम पर लोगों को बहका रहे हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम जैनी हो, तुम क्रिश्चियन हो, बोला वो धर्म धर्म नहीं है। मानवता तो किसी ने भी नहीं सिखाई, मानवता को प्रेफर कर। और जब तक तुम आत्मा नहीं जानते, तुम्हारे अंदर बहुत सारी बातें आती हैं और वो तुम्हारे अंदर अलगाव कर देती है। अलगाव दिखता जरूर है, क्योंकि अलग अलग पंथ बन गए, धर्म बन गए। जब गुरुओं के हाथ में भी ये बागडोर दी गई, तो गुरुओं ने भी अपने अलग अलग संप्रदाय बना दिए, पर सतगुरु ने एक सच को बताया। गुरु नानक देव जी ने कोई पंथ नहीं बनाया, उन्होंने कोई अपना अलग से संप्रदाय नहीं बनाया। उनकी वाणी को हर व्यक्ति पढ़ सकता है, उनकी वाणी को हर व्यक्ति जान सकता है। और उन्होंने स्वयं रहते रहते मस्जिद, काबा, इन सब में भी जाके दिखाया। जब उनसे किसी ने कहा आप चलोगे क्या, बोला चलो। मस्जिद में भी जाके दिखाया, गिरजाघर में भी जाके दिखाया, मंदिरों में भी जाके दिखाया। पर अपने सत्य परमात्मा का विचार अपने अंदर से कभी नहीं निकाला। सत्य परमात्मा है चौतरफा। अब तुम रखो बेटे का भाव, बेटी का भाव, देवर देवरानी का भाव, तो तुम्हारे झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे, तुम्हारा लेन देन कभी खत्म नहीं होगा। पर एक आत्मा का भाव रखते ही, ना ही कोई ठाकुर ना ही कोई दास, ना कोई ठाकुर है और ना ही कोई दास है। कभी ये भी नहीं कहोगे मैंने अपने घर का मंदिर खूब अच्छा सजा रखा है, तुम्हें तो मंदिर सजाना भी नहीं आता। मंदिर सज रहा है किससे? सत्य परमात्मा से। अगर उसके अंदर कहीं तुम बीच में जाके मोहम्मद साहब की फोटो रख दोगे तो अरे 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 धर्म भ्रष्ट कर दिया। मोहम्मद साहब ने उस सत्य परमात्मा को जाना है,
अगर मंदिर में कोई आज साईं बाबा की फोटो रख देता है तो कहते अरे ये क्या कर दिया तुमने, साईं बाबा की फोटो क्यों रख दी। तो जंजाल सारा इन फोटोओं के अंदर ही है। इसलिए बोला मेरा कोई ना रूप है ना रंग है ना रेख, तुम इस पर भी बहुत झगड़ा करते हो। मेरा साईं बहुत अच्छा, मेरा गुरु बहुत अच्छा, मेरी मूर्ति बहुत अच्छी। और बोला अच्छा क्या है, सत्य परमात्मा। चोर में भी वही है, चंडाल में भी वही है, गरीब में भी वही है, अमीर में भी वही है। जिस तरह से तुम्हारे पास कई तरह की पोशाक है, लाल नीली काली पीली, ऐसी मैं भी कई पोशाकों को धारण करके आता हूं। जीव में, जंतु में, पशु में, पक्षी में, जलचर नभचर, पता नहीं कितनी तरह की ड्रेसेस मेरी हैं। तो एक आत्मा को जान लेने से क्या ऐसा होगा कि तुम कहीं भी कुछ छोड़ दोगे प्रेम करने से। हम पता है प्रेम क्यों नहीं कर पाते। एक बस में भी अगर तुम्हारे साथ कोई बंगाली बैठ जाए और वो मछली खा रहा हो, तुम्हें कितनी दिक्कत होती है। अरे वो खा रहा है ना मछली, मछली का उसके साथ कोई संबंध होगा। पर तुम्हें उसको क्या करके देखना है, आत्मा करके। जब तक तुमको नहीं पता था वो बंगाली है, अगर वो ये बैठ के बैठ जाए कि मैं तो हिंदू ही हूं, तो तुम उससे नफरत करोगे। फिर तो तुम अपने टिफिन से खाना निकाल के भी दोगे उसको। तो जब तक आत्मा नहीं जानी, तुम्हारे अंदर से भेद नहीं जाएगा। आत्मा मने भगवान। ये सारी रचनाएं भगवान की, सबको ताकत कौन दे रहा है, भगवान दे रहा है। कभी भी किसी से इस तरह से व्यवहार नहीं करो, बड़ा है छोटा है, गोरा है काला है, सब मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। जहां कौरवों और पांडवों का भाव आया, वहां पर भी तुम देखो एक विक्षेपता आ गई। मैं पांडवों हूं, ये कौरव है। भगवान ने बोला मेरे अलावा यहां और कोई भी नहीं है। तुमको दिखते होंगे कौरव है पांडव है, पर भीष्म पिता की आत्मा भी मैं ही हूं। कुल गुरु कृपाचार्य की आत्मा भी मैं ही हूं। भले इन सबको कर्म अलग अलग मिला है, पर हूं तो मैं ही हूं। ये एमसीएफ तो एक ही, यही बोला जाता है नगर निगम। पर इसमें कोई सफाई कर्मचारी है, कोई कर अधिकारी है, कोई मेयर बैठा है, कोई पार्षद बैठा है, कोई कोई बैठा है, पर सारे कहलाते तो क्या जाते हैं, नगर निगम के अधिकारी। एक नगर निगम का नाम लगाओ, बाकी तो इसके अंदर एम्प्लॉइज जो हैं सबको अपना अपना कमरा नंबर, अपना कार्य नंबर, सबको अलग अलग अलॉट किया गया। सबका मेन काम क्या है, जन कल्याण, जनता के कल्याण के लिए बैठे। उसमें कोई रोड बना रहा है, कोई बिजली की व्यवस्था कर रहा है, कोई पानी की व्यवस्था कर रहा है, सबका काम है जन कल्याण करना। पर नाम उसको क्या दे गया, नगर निगम। ऐसी एक नाम रखा गया आत्मा। उस आत्मा के अंदर गुरु भी है, शिष्य भी है, पति भी है, पत्नी भी है, घर भी है, गृहस्थ भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है। पर ये सब आत्मा के प्रकाश से। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें आत्मा का बोलबाला नहीं, पर हम उस वस्तु को उस नाम रूप से पहचान करते हैं। जिस दिन हम उसके अंदर आत्मा तत्व डाल देंगे, आत्मा तत्व से पहचान करेंगे, हम कभी भी नफरत का भाव ही नहीं रखेंगे। उल्टा वहां से कोई नफरत अगर तुमको आ भी रही है, ज्ञान तो तुमने लिया। अभी राजा जनक कह रहे थे संसार में ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है। ज्ञानी को किस बात का ज्ञान है, कि सर्व में आत्मा है। और अज्ञानी को किस बात का ज्ञान है, वो कहीं आत्मा दिखता है और कहीं आत्मा नहीं दिखता। खुश कौन रहता है दोनों में से, ज्ञान, क्योंकि उसके अंदर में कभी उसका मन नहीं चलता।
उस शब्द से प्यार कर सकता है, क्या देखकर? आत्मा देखकर। सब पर अपना प्यार लुटा सकता है आत्मा देखकर। पर अगर तुम्हारे अंदर कोई विचार ऐसे आते हैं, कोई विचार तुमको गिराते हैं, तभी तुमने सत्य की शरण ली है। सत्संग इसको कहा जाता है। सत्संग कितनी भी तुम भक्ति पूजा पाठ कर लो, पर अंदर से अगर ये विचार नहीं निकाला भेद का, तो ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। क्योंकि भेद रखा ना, मेरा राम वन को जाएगा, भरत यहाँ रहेगा, भरत को राजपाट मिलेगा। चलो भरत को राजपाट मिल जाए, पर मेरा राम तो वन ना जाए। अब वन में तो हिरण भी रह रहा है, हिरण के लिए तो मन नहीं चलता है, पर मेरा राम जा रहा है। वन में तो सांप भी रहते हैं, वन में तो अजगर भी रहते हैं, पर मेरा राम जा रहा है। सोचो, विचार करके। दुख किसमें है? मेरे वाले में। दुख मेरे वाले में। सारी दुनिया में महामारी फैली हुई है, कोरोना कोरोना कोरोना, अभी कुछ नहीं, पर मेरे वाले पे जब ये दिक्कत आएगी तो आप देखो, घबरा घबरा के गिर जाओ। कोरोना हो गया, कोविड हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कैसे हो गया भाई? तेरे को होके दिखाए क्या? आत्मा, एक आत्मा जिस जिसकी लीला समेटनी है, कैसे भी परमात्मा समेट दे। कपड़ा ऐसे तो कभी हम नहीं छूटते, कभी छिज जाता है, कभी फेडेड हो जाता है। ऐसे तो कोई जब तक कपड़ा सही चल रहा है, कौन छोड़ने वाला है? गाय जब तक दूध दे रही है, कौन गौशाला में दे आएगा? जब तक तुम्हारे को सुख मिल रहा है उससे, कोई किसी को छोड़ने वाला नहीं। माँ बाप को भी वृद्धा आश्रम में डाला जाता है। कब? जब उनके पास अब कुछ नहीं, जमीन जायदाद नहीं, सब तुमने अपने नाम करा ली। अब बुढ़ी खांसती है, इसको कहाँ छोड़ाओ? वृद्धाश्रम में छोड़ो। जब तक सुख दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? तुमने आत्मा नहीं जानी। आत्मा जानोगे तो कभी अहंकार नहीं करोगे, मैं घर को खिलाता हूं, मैं घर को चलाता हूं। नहीं, ये सब अपने अपनी प्रारब्ध लेकर आए, इनके हिस्से का भगवान मुझे देता है और फिर मैं इनको दे देता हूं। मैं कभी किसी को नहीं खिलाता ना पिलाता हूं, भगवान इनके हिस्से का मुझे देता है, क्योंकि इधर भी आत्मा, उधर भी। कभी 4-8 प्राणी तुम्हारे घर पे आ जाए, कभी तुम उनकी सेवा कर दो, तो कभी अभिमान नहीं करना कि मैंने इनके लिए किया। वो सब अपनी प्रारब्ध लेकर आता है। अब बताओ, एक आत्मा जानने के बाद तुम्हें किसी बात का अहंकार आएगा? मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं ये करता हूँ। अगर आया अहंकार तो तुम्हें विकार घेर लेंगे, क्रोध भी आएगा, लड़ोगे भी, भिड़ोगे, करोगे फिर भी कुड़कुड़ के। पर एक आत्मा जान लेने से सच्ची सेवा होगी। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो। गुरुदेव मेरे दाता, सेवा सुमिरन सत्संग, सेवा सुमिरन सत्संग। मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव तुम बस जाओ। गुरुदेव तुम बस जाओ। जिसको भी देखूं मैं, तेरा रूप नजर आए। दे ज्ञान काम रख तू, जीवन को सफल कर दो।
गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा वर दो, शबरी की तरह सेवा श्रद्धा हो तुलसी सी, ये अर्ज करे प्रेमी सतगुरु पूरन कर दो, ये अर्ज करे प्रेमी हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।